स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में अध्यात्म की नई लौ जागृत हुई है। इसी कड़ी में अब यूपी में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे समय से इस पावन कार्य को अमली जामा पहनाने के कार्य में लगे हुए हैं। इस भव्य मंदिर के लिए उन्होंने पीएम मोदी के साथ साथ कई बड़े राजनेताओं से भेंट मुलाकात की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के भव्य मंदिर के निर्माण की कवायद यूपी के संभल में शुरू हो गई है। इसके निर्माण के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम दिन रात लगे हुए हैं। हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने के बाद एहसास हुआ कि उन पर दैवीय कृपा है, वो दैवीय शक्ति का प्रतीक हैं। उनसे मिलने के बाद जो एहसास हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी काम किए हैं, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, शिलान्यास हो या प्राण प्रतिष्ठा, ये सब इस बात के सबूत हैं कि जो के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्हें श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया और हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय माननीय योगी जी उसमें पधारेंगे। श्री कल्कि धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को हो रहा है और उसी के निमंत्रण देने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिला था। सर
है। साथ ही जो गड्ढे हैं उन्हें भरा जा रहा है, जिसमें पंडाल को लगाया जा सके। एचोंडा कंबो जाने वाले करीब 4000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकेंगे। श्री कल्की धाम के शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की सूचना के बाद जिले में अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई है। जिला पंचायत ने श्री कल्की धाम के मंदिर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक जीवन के सार और सत्य को बताता है। निराशा के घने बादलों के बीच ज्ञान की एक रोशनी की तरह ये श्लोक प्रज्वलित होता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न स्वरूपों में अधर्म का नाश किया। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में जाना जाता है। सृष्टि में जब जब त्राहिमाम मचा, तब तब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु काल रूप मतलब भगवान कल्की के रूप में अवतरित होंगे। मान्यता है कि कल्की अवतार के बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। ये अवतार कब होगा, इनका स्वरूप कैसा होगा, आइए जानते हैं कल्की अवतार के बारे में। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, परशुराम, श्री राम, बुद्ध, श्री कृष्ण और कल्की अवतार प्रमुख हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अब तक पृथ्वी पर 23 बार भगवान विष्णु अवतरित हो चुके हैं। जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा, तब भगवान विष्णु कल्की रूप में अवतरित होंगे। इनका ये स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा और ये सफेद घोड़े पर सवार होंगे। कल्की रूप में भगवान विष्णु पापियों का सर्वनाश करके पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। मान्यता ये भी है कि भगवान कल्की के अवतरण से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व ये भविष्यवाणी की थी, जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ता जाएगा, साथ ही सभी लोग पाप के भागीदार होते जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। शिष्य गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे, वहीं हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ जाएंगी और धर्म की नीतियां खत्म हो जाएंगी। जब ये सब अपने चरम पर होगा, तब भगवान कल्की अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। कल्की अवतार में भगवान विष्णु देवदत्त नामक
सफेद घोड़े पर अवतरित होकर आएंगे और वे धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। उनके अवतरित होते ही सतयुग का आरंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगभग 300 साल से ही कल्कि भगवान की पूजा अर्चना होती चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के समान ही कल्कि भगवान के 3 और भाई होंगे, जिनका नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होगा। इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान विष्णु धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान के अवतारों में गुणात्मक भेद भी हैं। भगवान कभी अंशावतार के रूप में, कभी आवेशावतार के रूप में भी आते हैं। इसी प्रकार कभी युगावतार के रूप में तो कभी पूर्णावतार के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान श्री कल्कि भगवान महाविष्णु का पूर्ण अवतार हैं और युगावतार भी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम 12 कलाओं के और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे, लेकिन भगवान श्री कल्कि 64 कलाओं के पूर्ण निष्कलंक अवतार होंगे। पुराणों में कल्कि अवतार के कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार
पुराणों के अनुसार कलयुग में कल्कि भगवान अवतार लेकर अपने श्वेत घोड़े से पापियों का विनाश करते हुए धर्म की स्थापना करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तब सतयुग का आरंभ होगा, जहां केवल धर्म का साम्राज्य होगा। अधर्म की छाया भी इस सृष्टि पर नहीं पड़ेगी। और यही वजह है कि भगवान कल्कि को लोग उनके अवतरित होने से पहले पूज रहे हैं। भगवान कल्कि से सुख, शांति और धर्म में अडिग रहने की मनोकामनाएं मांग रहे हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV27 न्यूज़।